मित्र नमस्कार। जीएस स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल में मैं बी आर सोलंकी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज मैंने इस प्रश्नोत्तरी सीरीज में संस्कृत प्रत्यय से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नोत्तर का मैंने इस सीरीज़ में समावेश किया है और इसकी विस्तृत व्याख्या मैं करूँगा। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे भी गए और आगे भी नेक्स्ट भी इसी तरह के प्रश्न पूछने जाने की संभावना है। तो आप इस वीडियो में जो भी प्रश्न मैं व्याख्या से अलग करवा रहा हूँ उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें। तो आज का जो महत्वपूर्ण सीरीज़ का पहला प्रश्न इस प्रकार ध्यान दें। पहला प्रश्न है, नवुल त्रिचौ प्रत्ययो कस्मिन् अर्थे भवत। यहाँ पर दोस्तों दो प्रत्यय हैं, एक है नवुल, दूसरा है त्रिच। अब इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग कौन से अर्थ में होता है? तो ऑप्शन ये है क्रियार्थ, बी कर्तर्थ है, सी करणार्थ है और डी कर्मार्थ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नवुल और त्रिच प्रत्यय दोनों प्रत्ययों का जो प्रयोग है वो कर्ता अर्थ में होता है। कौन से अर्थ में होता है? कर्ता अर्थ में। तो ये कर्ता के लिए लिया है, ऑप्शन दिया हुआ है बी कर्तृत्व है, क्योंकि नवुल का न और ल, नवुल के न और ल के लोप होने के पश्चात वु शेष रहता है और वु का योर नाको सूत्र से अ का आदेश हो जाता है। तो इसी तरह नवुल प्रत्यय से निर्मित जो शब्द हैं वो जैसे पाठक, वादक, मोदक, कारक, इस प्रकार शब्द बनते हैं। और त्रिच प्रत्यय का भी प्रयोग कर्ता अर्थ में किया जाता है और इससे जो निर्मित शब्द हैं गंता, पठिता, असिता, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। तो ध्यान दें, पहले प्रश्न का सही आंसर है बी कर्तृ अर्थ में, यानी कर्ता के अर्थ में इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दंडीन इति रूपे दंड शब्दे कस्य प्रत्ययस्य विधानम स्यात्। यानी जो दंडीन जो शब्द बना है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्तों नीनी, बी में इन, सी में इनी और डी न कश्यापी। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों दंडिन शब्द में इनी प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? इनी प्रत्यय, यानी सी इसका ऑप्शन सही है, क्योंकि इनी प्रत्यय का प्रयोग तद अस्य इति, तद अस्य इति या तद अस्मिन इति, वह इसका है और वह उसमें है, इस अर्थ के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी ह्रस्व अकारांत जो शब्द होते हैं, ह्रस्व अकारांत जो शब्द होते हैं उसमें ये इनी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इनी प्रत्यय का इन शेष रहता है। क्या शेष रहता है? इन। और इस प्रत्यय के रूप है वो तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे यहाँ पर मूल शब्द है दंड और दंड शब्द के साथ इनी प्रत्यय लगने से रूप बना है दंडिन। क्या बना? दंडिन। तो दंडिन यह मूल शब्द इसका माना जाएगा और पुल्लिंग में इसका दोस्तों अर्थ बनेगा दंडी, स्त्रीलिंग में दंडिनी
और नपुंसकलिंग में रूप बनेगा दंडी। तो इस तरह इस इन्हीं प्रत्यय के रूप में वो तीनों लिंगों में चलते हैं। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर है सी, इन्हीं प्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। भज धातु 3 प्रत्यय कृते रूपम भवति, यानी यहाँ पर 3 प्रत्यय हैं। 3 प्रत्यय भज धातु के साथ 3 प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शन ए में भाति, बी भजित, सी भांति और डी भक्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी भक्ति, क्योंकि भज धातु के साथ 3 प्रत्यय लगने से भक्ति रूप निष्पन्न होता है। और 3 प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, जो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ ये 3 प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इसका ती शेष रहता है। और इस प्रत्यय से निर्मित सभी जो शब्द हैं वो नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे श्रुति, भीति, कृति, दृष्टि, मति, बुद्धि, उक्ति, इस प्रकार के सभी शब्द बनते हैं। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर है डी, भक्ति। नेक्स्ट प्रश्न 4। ददान इत्यत्र क प्रत्यय। दोस्तों देखिए, ददान यानी देते हुए। ददान का मतलब होता है देते हुए, यानी वर्तमान काल की धातुओं के साथ दोस्तों श्रृति और शानच दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर ददान में आन शेष है, यानी दद धन आन, ददान दा धातु। तो यहाँ पर आन शेष होने से शानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, शानच प्रत्यय में श और च दोनों का लोप होकर के आन शेष रहता है। आन का कभी मान भी हो जाता है। तो यह ददान आन शेष है, इसका मतलब इसमें शानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार के अन्य जैसे शब्द बनेंगे, ये पुल्लिंग में ददान, स्त्रीलिंग में बनेगा दधाना। क्या बनेगा? दधाना। और नपुंसकलिंग में बनेगा ददानम। तो आत्मनिपद धातुओं में शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वर्तमान काल के लिए। ध्यान रखना, इसमें आन शेष रहता है, आन का कभी कभार मान भी हो जाता है। तो चौथे प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है डी, शानच। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखें। चेनीय। क्या है? चेनीय इति शब्दे चिंज धातु कस्य प्रत्ययस्य विधानम अस्ति। यहाँ पर चिंज धातु के साथ कौन सा प्रत्यय लगाए? तो दोस्तों इस शब्द को देखिए, चेनीय, यानी इसमें अनिय शेष की ध्वनि आ रही है। इसका मतलब इसमें अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय, क्योंकि अनियर प्रत्यय में अनिय शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अनिय शेष रहता है। तो यहाँ पर अनियर प्रत्यय से चिंज धातु अनियर प्रत्यय से रूप बनाए चेनीय, यानी चाहिए अर्थ में या योग्य अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और अनियर प्रत्यय के रूप भी दोस्तों तीनों लिंगों में चलते हैं। तो चेनीय शब्द में अनियर प्रत्यय। इसी तरह चेनीय, पठनीय, करणीय रूप बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। वस धातु कत प्रत्ययन रूपम भवति, यानी वस धातु के साथ दोस्तों कत प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनता है? तो यहाँ पर ए में उषित, उषित, वशत या वसित। तो दोस्तों छठे प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, उषित। अब उषित कैसे बनता है? दोस्तों एक सूत्र है, ज्ञान संप्रसारणम, यानी
यण वर्ण का, कौन से वर्ण? यण। यण वर्ण में दोस्तों कौन कौन से आते हैं? य, व, र और ल। ये 4 वर्ण हैं। यण वर्ण का ईक हो जाता है। क्या हो जाता है? ईक। ईक का मतलब है ई, उ, री और ले। तो य का ई हो जाएगा, व का उ हो जाएगा, र का री होता जाता है और ल का री हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए व है, वस में कौन आगे पूर्व वर्ण क्या है? व का क्या हो गया? उ। तो उ बनने से यानी वश धातु का उश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उश। और उश धन कत प्रत्यय का प्रयोग होने से उषित शब्द बनेगा। क्या बनेगा? उषित। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए उषित यानी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट प्रश्न 7वां देखें। अगणन। अगणन इति धातुरूपे मूल धातुरस्ति। ठीक है ना? तो यहाँ पर मूल धातु कौन सी है? अन, हन, गन, अग। तो दोस्तों अगणन, इस शब्द में अगणन, अगणन है। क्या शब्द है ये? अगणन। तो अगणन शब्द में मूल धातु है दोस्तों, वो है अन। अन धातु का मतलब होता है मारना। क्या अर्थ होता है? मारना। तो अन धातु के साथ हन धन शर्तरी प्रत्यय से रूप बनता है अगणन। क्या बनेगा? अगणन। यानी इसमें शर्ती प्रत्यय लगाए और हन धातु के साथ शर्ती प्रत्यय लगने से अगणन रूप निष्पन्न हुआ है। तो 7वें प्रश्न का सही आंसर है बी यानी हन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8वां। तो प्रश्न संख्या 8वां देखिए दोस्तों। अधो अंकितानाम युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुक्त। यानी कुछ प्रत्यय से निर्मित जो शब्द दिए हुए हैं और आगे दिए हुए प्रत्यय, इनका मिलान करना है कि इन शब्दों में कौन कौन से प्रत्यय हैं। तो ए ऑप्शन में दिखाए दोस्तों दुग्धवान। दुग्धवान का मतलब होता है दुआ, यानी भैंस जैसे गाय को दुआ जाता है, तो दुग्धवान का मतलब है दुआ, यानी भूतकाल का या बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? भूतकाल का, यानी जैसे दूध को दुआ। तो यहाँ दुग्धवान में या भूतकाल के अर्थ में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कौन से प्रत्यय का दोस्तों प्रयोग किया जाता है? कत्वतु। तो दुग्धवान में प्रत्यय है क्योंकि दुग्ध, दुहु इसमें धातु है और इसके साथ कत्वतु प्रत्यय लगने से, दुहु धातु के साथ कत्वतु प्रत्यय लगने से दुग्धवान शब्द बना है। तो दुग्धवान का मिलान हो जाएगा ऑप्शन लास्ट वा जो है कत्वतु। संपच्य। संपच्य, संपच्य में यहाँ पर दोस्तों देखें सम उपसर्ग हैं, सम उपसर्ग और लास्ट में पच धातु और लास्ट में ये वर्ण शेष है। तो जिस शब्द के पूर्व में उपसर्ग हो और अंत में यह शेष हो, उसमें लैप प्रत्यय से निर्मित शब्द होता है। वो कौन सा प्रत्यय होता है उसमें दोस्तों? लैप। संपच्य यानी पाचन करके, करके अर्थ में कत्वा और लैप प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए संपच्य में लैप प्रत्यय है। आगे देखें ऑप्शन सी भोक्तुम। भोक्तुम में सम यहाँ पर देखिए दोस्तों भुज धातु के साथ तुम प्रत्यय लगने से भोक्तुम शब्द निष्पन्न हुआ है। तो यह भोक्तुम में तुम शेष है और तुमुन प्रत्यय का शेष रहता है। तो ऑप्शन सी का मिलान करें बी से तुमुन। लास्ट शब्द दोस्तों लबनम। क्या है? लबनम। लब धातु के साथ लुट प्रत्यय लगने से लबनम शब्द बनाएं। दोस्तों लुट प्रत्यय में ल और ट का लोप हो जाता है, यू शेष रहता है और योर नाको सूत्र से यू का अन हो जाता है।
तो लबनम, पठनम, चलनम, लेखनम, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं उसमें ल्युट प्रत्यय होता है। तो देखिए दोस्तों 8वें प्रश्न में दुग्धमान का मिलन हो गया कत्वतु, संपच्य में लय प्रत्यय, भोक्तु में तुमुन और लबनम में ल्युट प्रत्यय हैं। तो इस तरह आपको मिलान करना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखें। तो प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? लघिमा इति रूपे लघु शब्दात कस्य प्रत्ययस्य विधानम अस्ति, यानी यहाँ पर लघु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों देखिए ए ऑप्शन में मांग, बी में इमनिच, सी में निनी और डी में आंग प्रत्यय। अब इन चारों में से सही इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी इमनिच प्रत्यय। अब इमनिच प्रत्यय कैसे बनाए दोस्तों, ध्यान दें कि यहाँ पर लघिमा यानी प्रथु आदि शब्दों में तस्य भावार्थ में विकल्प से इमनिच प्रत्यय होता है और इमनिच में इत संज्ञा के बाद इमन शेष रहता है। क्या रहता है? इमन शब्द शेष रहता है। तो यहाँ पर लघु धन इमनिच प्रत्यय लगने से रूप बनेगा लघु रिमन। क्या बनेगा? लघु रिमन। और इमनिच प्रत्यय से जो शब्द हमेशा नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो स्त्रीलिंग में बनने से इसका रूप बन जाएगा लघिमा। क्या बनेगा? लघिमा। तो लघिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय दोस्तों? बी ऑप्शन सही है इसका, इमनिच प्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न 10 देखें। कौ इत सत्संज्ञो भवत, यानी सत्संज्ञक सत्संज्ञक प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ध्यान दें यहाँ पर ऑप्शन ए में कत्वालेप, बी में कत्वतु, सी में श्रुतिशाणचु, डी में नुवुलत्रिचु। तो ध्यान दें दोस्तों सत्संज्ञक प्रत्यय क्षत्रिय और शाणच को कहा जाता है, यानी सत्संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं? क्षत्रिय और शाणच दोनों को सत्संज्ञक प्रत्यय कहा जाता है। क्षत्रिय प्रत्यय का श और री का लोप होकर के अत शेष रहता है। क्या रहता है? अत। और शाणज प्रत्यय का आन शेष रहता है। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग प्रश्नबद्ध धातु के लिए प्रयुक्त किया जाता है और शाणज प्रत्यय का आत्मनिबद्ध धातु के लिए प्रयोग किया जाता है। इन दोनों को सामूहिक रूप से सत्संज्ञक प्रत्यय कहा जाता है। तो ध्यान दें 10वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षत्रिय और शाणज। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 11वां। तल प्रत्यांतम पदम अस्ति, तल प्रत्यांतम पदम अस्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में गंता, बी में बंधुता, पठिता और हसिता। यहाँ पर देखें कि तल प्रत्यय का जो प्रयोग है दोस्तों तस्य भावार्थ के लिए किया जाता है, यानी उसका भाव, यानी भाव अर्थ के लिए तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें ल की इत संज्ञा होकर के त शेष रहता है और तल प्रत्यय में ता दिखाई देता है। जैसे और इस प्रत्यय से निर्मित जो शब्द होते हैं वो नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं। मनुष्य भाव मनुष्यता, मनुष्यता। महत भाव महता, स्त्रीय भाव स्त्रीता। इस प्रकार के शब्द बनते हैं और जो समूह अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे गज, साय, ग्राम, जन, बंधु, इन शब्दों के साथ तस्य समूह अर्थ के में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक शब्द दिया है बंधुता, बंधुता में यानी बंधुना समूह, बंधुना समूह, समूह अर्थ में यहाँ पर इस शब्द में तल प्रत्यय हुआ है, बंधुना समूह बंधुता। तो बंधुता शब्द में तल प्रत्यय से निर्मित ये शब्द हैं और बाकी जो ऑप्शन है गंता, पठिता, हसिता, इन सब शब्दों में दोस्तों त्रिच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? त्रिच प्रत्यय। और त्रिच प्रत्यय का प्रयोग कर्ता अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो 11वें प्रश्न का
सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंधुता। नेक्स्ट प्रश्न 12वां देखिए। छिद धन कत प्रत्यय से सती पदम स्यात्, यानी छिद धातु और कत प्रत्यय से निर्मित कौन सा शब्द बना है? तो छिन्न, छिद्र, छिदक्त, छित। तो यहाँ दोस्तों ध्यान दें, छिद धातु और कत प्रत्यय से निर्मित शब्द है छिन्न, यानी ऑप्शन ए सही है, क्योंकि छिद कौन सी धातु? छिद धातु के साथ कत प्रत्यय से लगने से छिन्न शब्द निष्पन्न होता है। इसी तरह मुद धातु के साथ कत प्रत्यय लगने से मोदित या मोदित, ज्री धातु के साथ कत प्रत्यय लगने से जीर्ण, जया धातु के साथ कत प्रत्यय लगने से जीर्ण शब्द बनता है, यानी जीर्ण शब्द में जया धातु है। ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रश्न आ चुका है। खिद धातु के साथ कत प्रत्यय लगने से खिन्न, विद धातु के साथ कत प्रत्यय लगने से भिन्न, इसी तरह से शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर छिद धन कत से रूप बनाए छिन्न, यानी ऑप्शन ए सही है। 12वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13वां। स्तुत्य इति शब्द प्रत्यय अस्ति, स्तुत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों मैं बता दूं, एक सूत्र संस्कृत में एति स्तुशास वि द्रुजुष, यानी ई स्तु शास व्री द्री और जुष, ये 6 जो धातुएं हैं, इन 6 धातुओं के साथ दोस्तों जो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वो है कैप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? कैप प्रत्यय। जैसे ई धन कैप से बनेगा इत्य, शासधन कैप प्रत्यय से बनता है शब्द शिष्य, स्तु धन कैप से बनेगा स्तुत्य, व्री धन कैप प्रत्यय से बनेगा वृत्य, जुष धन कैप प्रत्यय से बनेगा जुष्य और द्रि धन कैप प्रत्यय से बनेगा द्वितीय। तो द्रि, जुष, व्री, स्तु, ई और शास, इन 6 धातुओं के साथ दोस्तों कैप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो 13वें प्रश्न का सही आंसर है कैप प्रत्यय। तो ये ध्यान रखना मोस्ट, शिष्य शब्द में भी कैप प्रत्यय, यानी इसमें कौन सी धातु है? शास। तो शास धातु के साथ कैप प्रत्यय लगने से शिष्य शब्द बना है। तो नेक्स्ट प्रश्न 14वां देखें। कृतवान इति पदे कृ धातु प्रत्यय स्यात्, यानी कृतवान में कृ धातु के साथ कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए वतु, बी कतवतु, सी कत और डी शानच। तो दोस्तों ध्यान दें, कृतवान का मतलब होता है किया। अब किया भूतकाल का अर्थबोध कराता है, तो भूतकाल अर्थबोध के लिए दोस्तों कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पूर्व में भी हमने पढ़ा कि भूतकाल अर्थ में कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कतवतु प्रत्यय में क और तू के ऊ का लोप होकर के तवत शब्द शेष रहता है। क्या रहता है? तवत। तो ये ध्यान रखना, कृतवान शब्द में कतवतु प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? कतवतु प्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। अधोलिखित कस्मिन् पदे कत प्रत्यय प्रयोग न कृत, यानी कौन से शब्द में कत प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? तो ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन बुग्न, शुष्क, पक्व, अभूत। तो यहाँ पर बुग्न में बुज धातु से कत प्रत्यय लगने से बुग्न शब्द बनता है। कौन सी धातु? बुज। और शुष धातु के साथ
कत प्रत्यय लगने से शुष्क शब्द बनता है। वच धातु के साथ पच धातु के साथ कत प्रत्यय लगने से पक्व रूप बनता है। और अबुध जो शब्द है दोस्तों, इसमें कत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, न कृत यानी नहीं हुआ है। तो 15वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अभूत। प्रश्न संख्या 16 देखिए, कार्यम इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, यानी कार्यम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, कार्य में क्री धातु के साथ नियत प्रत्यय लगने से कार्यम शब्द बनाए। तो कार्यम शब्द में कौन सा प्रत्यय हो गया, नियत, यानी 16वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अब ये ध्यान दें, एक सूत्र है संस्कृत में, री हलो नयर्थ। इस सूत्र का मतलब है दोस्तों कि रिकारांत या हलंत यानी व्यंजन अंत वाली धातुओं में नियत प्रत्यय होता है। ठीक है, कौन सी धातु, एक तो रिकारांत यानी री अंत वाली, और हलंत यानी व्यंजन अंत वाली धातुओं में नियत प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर धातु एक क्री में अंत में क्या है, री, यानी री अंत में, इसी कारण यहाँ पर नियत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नियत प्रत्यय का प्रयोग से निर्मित कुछ और भी शब्द है, जैसे री 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 धन नियत आर्यम बनेगा, ब्री धन नियत भार्यम बनेगा। इसी तरह व्यंजन अंत वाली जैसे पठ धन नियत पाठ्यम, यज धन नियत यज धन नियत याज्यम बनेगा, वद धन नियत वाद्यम बनेगा। तो इसी तरह शब्द बनते हैं नियत प्रत्यय से। तो 16 प्रश्न का सही आंसर है ए, नियत। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, भूतकालार्थी दो प्रत्ययों, यानी भूतकाल में कौन से दो प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान दें, मैंने अभी आपको बताया था पहले भी कि भूतकाल में कत और कतवतु दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। शर्त्री और शांच प्रत्यय का प्रयोग है वो वर्तमान काल के लिए किया जाता है। तो 17वें प्रश्न का सही आंसर है सी, ऑप्शन सी, कत और कतवतु भूतकाल अर्थ के लिए इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अब देखें दोस्तों 18 प्रश्न है, कि प्रत्ययानां मुख्य रूपेण कति भेदा सन्ति। तो ऑप्शन ए त्रय, बी चत्वार, सी द्वौ और डी पंच। तो दोस्तों प्रत्ययों के मुख्य रूप से 3 भेद है, त्रय भेदा, कति भेदा, त्रय, यानी 18 प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जिसमें पहला आता है इसमें कृत प्रत्यय जो किसी धातुओं के पीछे लगते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो तद्धित, ये संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के पीछे जोड़ने वाले प्रत्यय हैं। और तीसरे प्रत्यय आते स्त्री, ये पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्ययों के मुख्य भेद हैं त्रय, यानी 18वें प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखें, लट लकार थे दो प्रत्ययों स्त, यानी लट लकार यानी वर्तमान काल में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो अभी दोस्तों मैंने पिछले प्रश्न में पढ़ा कि भूतकाल में कत कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वर्तमान काल में श्रत्री और शांच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी 19वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रत्री और शांच प्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखें, लब्धन कत्वा इति अस्य निष्पत्ति वर्तते, यानी लब धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बना है, सही उचित शब्द कौन सा है। लबत्वा, लबित्वा, लभ्यः, लब्धवा। तो यहाँ दोस्तों ध्यान दें कि लब्धन कत्वा से लब्धवा शब्द बनता है, ठीक है ना, क्योंकि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में किया जाता है, जिसमें क का लोप हो जाता है और तवा शेष रहता है। क्या शेष रहता है, तवा। तो लब्धन कत्वा से जो सही शब्द बना है वो है
लब्धवा, यहाँ पर तवाक्त का द हो गया संधि के नियम के अनुसार, तो लब्धवा यहाँ पर उचित इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखें। सेवमानम शब्द क प्रत्यय अस्ति, यानी सेवमानम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सेवमानम शब्द का अर्थ होता है दोस्तों सेवा करते हुए, सेवा करते हुए, यानी वर्तमान काल के लिए, वर्तमान काल का अर्थबोध करवा रहा है, ठीक है ना। तो वर्तमान काल के लिए दोस्तों शर्तरी और शानच दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। और हमने पढ़ा कि शानच प्रत्यय में आन मान आदि शेष रहते हैं, तो यहाँ पर सेवमानम यानी मान शब्द शेष रहा है, इसका मतलब इसमें शानच प्रत्यय हैं। कौन सा प्रत्यय है? शानच। तो 21वें प्रश्न का सही आंसर है बी, शानच। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखें। कृत्य कत प्रत्याशियु, यानी यहाँ पर जो कृत्य प्रत्यय है जो कत किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है? तो ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर जो भावे कर्णेच यानी भाव और कर्ण अर्थ में कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कत प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? भाव और कर्म के अर्थ में। तो भावे कर्णे यानी भाव और कर्ण के अर्थ में, ये बी ऑप्शन नहीं है, ध्यान दें। भाव और कर्म कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन सी में। तो भाव और कर्म अर्थ में कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और कत्वत्व प्रत्यय का प्रयोग है वो कर्ता अर्थ में किया जाता है। और कत और कत्व दोनों को निष्ठा संज्ञक प्रत्यय भी कहा जाता है। कौन सा प्रत्यय? निष्ठा संज्ञक, निष्ठा संज्ञक, यानी कत और कत्वत्व प्रत्यय को निष्ठा संज्ञक प्रत्यय भी कहा जाता है। तो 22वें प्रश्न का सही आंसर है सी, भाव और कर्म अर्थ। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 23। कुमारी इत्यत्र प्रत्यय, कुमारी इत्यत्र प्रत्यय यानी कुमारी में कौन सा प्रत्यय है? तो ध्यान दें दोस्तों, कुमारी में कुमार शब्द है और इसके साथ ऋ प्रत्यय से लगने से, निप प्रत्यय लगने से कुमारी शब्द बना है। यानी एक सूत्र है संस्कृत में व्यसी प्रथमे, व्यसी प्रथमे, यानी व्ययवाची जो शब्द होते हैं उन शब्दों में, ह्रस्व एकारांत शब्दों में, कौन से एकारांत? ह्रस्व एकारांत शब्दों में डी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे वधूट, दंडीप क्या बनेगा? वधूटी, क्या बनेगा? वधूटी। उसी प्रकार चिरंट, चिरंट दंडीप से बनेगा चिरंटी, क्या बनेगा? चिरंटी। तो इस प्रकार कुमारी में भी ऋ प्रत्यय है, यानी ऑप्शन ए सही है। 23वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 24। कृत्य प्रत्यय अंतर्गते क न संति, यानी जो कृत्य प्रत्यय है इसके अंतर्गत कौन सा प्रत्यय नहीं है? दोस्तों मैंने आपको पूर्व में बताया कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत, तद्धित और स्त्री। अब कृत प्रत्यय के अंतर्गत 3 प्रत्यय आते हैं, वो है, उसमें पहला है कृत्य, दूसरा है पूर्व कृत्य, दूसरा है पूर्व कृत्य और तीसरा है उत्तर कृत्य। यानी कृत प्रत्यय के 3 भेद हैं, पहला कृत्य, दूसरा पूर्व कृत्य, तीसरा उत्तर कृत्य। तो यहाँ पर दिया हुआ है कृत्य, तो कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत इसमें दोस्तों तव्यत, अनियर, यत, मेयत और कयप, यानी ये 5 प्रत्यय हैं जो कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पर ऑप्शन में तव्यत, यत, अनियर 3 तो दिए हुए, चौथा है जो मतुक, ये कृत्य प्रत्यय
नहीं है, क्योंकि मतुप है दोस्तों ये तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय में मतुप, तल, तरप, तमप, मैट, ये सुन, इमनिच आदि प्रत्यय आते हैं। तो कृत्य प्रत्यय का सही आंसर है, यानी 24वें प्रश्न का सही आंसर है डी, मतुप। नेक्स्ट प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न, इस प्रश्नोत्तरी सीरीज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 25वां। कृति शब्द क प्रत्यय अस्ति, यानी कृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों देखो कृति यानी स्त्रीलिंग एक शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द में 3 प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? 3, क्योंकि इसका 30 शेष रहता है। तो यहाँ पर कृति, भक्ति, सृष्टि इस प्रकार के जो शब्द होते हैं दोस्तों उसमें 3 प्रत्यय होता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इस 3 प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे दोस्तों इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए। नेक्स्ट भी मैं आपको दोस्तों जितने भी जो संस्कृत व्याकरण के संबंधित जो रीट में टॉपिक है उन सब टॉपिक के प्रश्न बनाऊंगा और आपके सामने जल्द सभी प्रश्नों का समावेश बना करके पेश करूंगा। तो आप बने रहें इस YouTube चैनल के साथ और ये प्रश्न आप अच्छी तरह से याद कर लें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लगभग इन सभी प्रश्नोत्तरी सीरीज में से ही यानी इसी तरह के ही प्रश्न या इसमें से ही प्रश्न निश्चित तौर पर आएंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।